दोस्तों 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने भवन से और मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं। ये चीजें माता शेरों वाली ऐसे घर में कभी नहीं आती जिस घर में होती है। यह वस्तुएं आज ही घर से बाहर फेंके। अगर आपने ये चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएगी। व्रत रखने का फिर कोई फायदा नहीं। हे माता वैष्णो, आपकी नवरात्रि की इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी, तमाम परेशानी, जीवन की दरिद्रता को दूर कर देना। माँ, हम सब आपकी ही संतान है, माँ को लाइक जरूर करें। दोस्तों 2024 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर नहीं बल्कि पालकी में सवार होकर पृथ्वी लोक पे पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरोवाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त होंगे। जो लोग 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं वह लोग 12 अक्टूबर शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे और जो लोग 9वें दिन कन्या पूजन के साथ ही व्रत का पारण करते हैं तो वो लोग 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। व्रत संपूर्ण 9वें और 10वें दिन दोनों ही दिन को माना जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 9वें और 10वें दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि का विशेष पर्व 9 रातें हैं, यानी नवरात्र। आपको बता दें, नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ 9 के 9 दिन भक्तों के जीवन में विशेष फल की सौगात लेकर आते हैं। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना ज्यादा, पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ वैष्णो रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है। माता लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में होती है तो माता शेरावाली कभी नहीं करती ऐसे घर में वास। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, माता दुर्गा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवता भी कुपित रहते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक लाइक तो बनता है। दोस्तों सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर जितना सफा होगा फल उतना ही साफ, यानी इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। माता शेरों वाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लक्ष्मी माता के आने का द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होता है तो बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है।
प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। तो कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकार ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि इस रास्ते से माता लक्ष्मी आएगी। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले ले, क्योंकि टूटा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल न लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। अपने घर को सुगंध में बनाए किसी भी प्रकार की दुर्गंध आपको नहीं रखनी चाहिए। साफ सफाई के साथ आपको घर में सुगंध का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इस दिन आप घर को गंदा ना छोड़ें। ये गलती आप ना करें, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो अपने घर के बाथरूम को साफ करके एक कांच के बोल में थोड़ा सा नमक आपको जरूर रखना चाहिए और उसके साथ में एक दीपक प्रज्वलित करें। वहां पर आप देखेंगे इस प्रकार के कार्य करने से आपके घर में जितने वास्तुदोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, हमारे घर का उत्तर पूर्व कोना देव भूमि कहा जाता है। इस स्थान को आज के दिन जरूर आप साफ करें और हो सके तो इसी स्थान पर आपको पूजन करना चाहिए। गौमूत्र का अगर आपको कहीं से इस दिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप अपने घर के पोंछे के पानी में डलवाई और पूरे घर में से पूछा लगवाइए। लेकिन गौमूत्र अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप पोंछे के पानी में थोड़ा नमक डलवा करके घर में पोछा लगवाएं। इस दिन आप देखेंगे दोस्तों, इसका चमत्कारी रूप से आपके घर पर क्या असर होगा। नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां जो भी है, बहुत प्रेत का साया, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने बांध दिया है या दुर्भाग्य है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी हो रहा हो, ऐसे में ये सभी चीजें आपके घर से दूर होती हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर बाई चांस गोमूत्र नहीं मिलता है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके घर पर सीधा माता रानी अट्रैक्ट होकर के आती है, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी प्रवेश करती है और जहां गंदगी होती है वहां नकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में करीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में अपनी पुरानी झाड़ू से आप अपने पूरे घर में, और अगर पूरा घर बहुत बड़ा है तो कम से कम मुख्य द्वार के सामने सामने झाड़ू लगाकर जितना कूड़ा कचरा है उसे सोफे पर उठा लीजिए। पुरानी झाड़ू और पुराना सुपरा घर के बाहर कर दें। सुपरा अगर बहुत पुराना नहीं है तो आप उसे ना फेंकें। उसके लिए आप क्या करें, कचरा आप किसी भी गत्ते के टुकड़े पर या कोई कार्डबोर्ड पर आप उठा लीजिए और वो कार्डबोर्ड जिस पर कचरा है और पुरानी झाड़ू को फेंक दें और फेंकते समय बोले दरिद्रता दरिद्रता आप बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, महालक्ष्मी हमारे घर पर आओ, माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आओ। इस तरह से माता लक्ष्मी को आपके घर पे बुलाना चाहिए। आपको ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, घर में झाड़ू को इधर उधर फेंक के रखते हैं, तो ऐसा आप प्लीज ना करें। जब काम ना हो झाड़ू को छुपा करके रखें और कभी भी पैरों में झाड़ू आदि नहीं लगने देना चाहिए। अपने घर को अच्छी तरह से सजा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई, ये बंदरवार लगाइए। सभी कमरों में आपको बंदरवार लगानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मुख्य द्वार को सजा लेते हैं, बस वहां बंदर लगा लेते हैं, तोरण लगाते हैं और बाकी घर में सजावट नहीं करते। तो ऐसा ना करें, यह गलती आप ना करें। आपको सभी कमरों में सजावट करनी चाहिए। बंदरवार आप सभी घर के दरवाजे पर लगाएं। रोली, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से चावल का पाउडर और हल्दी, इन सभी चीजों को मिलाकर एक स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का निवास आपके घर पर जरूर होता है। एक गिलास या लोटे में माता रानी के लिए थोड़ा जल रखें। थोड़ा बादाम का हलवा बनाकर रखें। बादाम का हलवा नहीं बना सकते हैं तो कोई भी मिठाई रखें, या फिर आप दाल मखानी की खीर भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में स्थायी रूप से होगा। फिर अपने घर की जो चक्की है, सिलबट्टा, यानी कि अगर आपके घर में है, आजकल तो मिक्सी होती है दोस्तों, अगर आपके घर में चक्की या सिलबट्टा है
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसलिए आप मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना यह है कि उस पर आप गेरू से और चूने से 4-4 टिकिया लगाए बिंदिया लगाएं, और चूल्हे पर यानी आपके गैस के पास भी आप गेरू और चावल के घोल से 7-7 टिकिया लगाएं। सुबह आप इन्हें पहुंच सकते हैं, हटा सकते हैं, और चावल का आटा आप गेहूं के साथ ले सकते हैं। लेकिन चावल का आटा नहीं है तो आप गेहूं के साथ चूना लेकर के ये काम कर सकते हैं। कमरों में जाकर के आपको शंख या घंटी जरूर बजानी चाहिए, जोर से बजाएगा दोस्तों, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, दरिद्रता घर के बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी का घर में होता है। चलिए बात करते हैं कि इस दिन कौन से वो खास चीज है जो आपको जरूर खानी चाहिए। इस दिन दोस्तों आपको नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। कच्चा गोला जो होता है दोस्तों आपको एक दिन जरूर खाना चाहिए। नारियल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है दोस्तों, इस दिन आपको नारियल का सेवन करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। कि धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्रि में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूं, और जरूरी नहीं है कि नवरात्रि के प्रथम दिन ये खरीद करके लाएं। आप चाहते हैं तो किसी भी दिन नवरात्रि के दिन में आप इसे खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपके घर में धन ना बरस जाए तो मुझे बताना, यह चीज नवरात्रों में हम भी जरूर लाते हैं और हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिल चुका है। आपने देखा होगा गांव में जब अगर ग्रामीण इलाकों से होंगे या फिर शहर में रहते होंगे तो जो मुख्य मंदिर होता है माता रानी का, या फिर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो सभी लोग आपस में सामाजिक स्तर पर माता रानी की एक प्रकार से मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो जो मुख्य स्थान है वहां सभी सेविका माता रानी की गांव में घूमती हैं, शहरों में घूमती हैं, और कौन कितना कितनी पूजा कर रहा है, कौन कितना पाठ कर रहा है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, उसके अनुसार माता रानी को जाकर के उनके सभी कर्मों को बताती हैं। फिर माता रानी जाने से पूर्व हमारे कर्मों को, हमारी भक्ति को देखते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूलकर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, जो ये तामसिक चीजें कही गई हैं, इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर में खरीद करके लाएं, जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो? सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं, गुरुजी हम धनवान बनने के लिए क्या करें? तो नवरात्रि के समय में सुनिए। अगर आर्थिक कष्टों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी कुछ भी सामग्री लाकर के देवी माता को समर्पित करना। नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री लाकर के माता रानी को समर्पित करना, और इस चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप लाकर के समर्पित करेंगे तो 10वें दिन आपको इसे गंगा जल से स्नान करने के बाद लाल कलर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है तो 5 चावल के साथ में 5 घूमती चक्र 5 जो आपने कौड़ी रखी है उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं दोस्तों। या फिर चाहते हो तो चांदी की जो आपने पात्र माता रानी को भेंट की है वह लाल कलर के कपड़े में बांध करके धन तिजोरी में रखिए, उत्तर दिशा में रखिए। आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। ऐसा कहते हैं इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके रखें, बिल्कुल ही गाय का घी ला करके रखें और इनकी ज्योत जलाएं। और माता रानी का जो बीज मंत्र कहा गया है जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का ध्यान करते हुए माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बीज मंत्र का जाप जरूर करना है तो आपको आरोग्य मिलेगा, आपकी जो बीमारी है वो दूर होगी। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनका घर नहीं है और वह चाहते हैं माता रानी की कृपा से हमारा घर हो जाए। देखिए, इस उपाय से हम कई लोगों को घर प्राप्त करा चुके हैं। तो करना क्या है, मिट्टी का छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा आप स्वयं भी घर बना सकते हैं। ये बना करके माता रानी को समर्पित करना है तो नवरात्रि के बाद स्वयं आपके पास घर होगा। कुछ दिनों बाद आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन लालच मत रखना, लालच बुरी बला है। बस चुपचाप माता रानी को घर भेंट कर दें और सच्ची भक्ति आराधना में लग जाएं। नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल ला करके घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर के आपको चढ़ा करके आ जाना है तो स्वयं आप देखना आपकी पदोन्नति हो जाएगी। इन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से घर भरा रहेगा। अब चलिए, मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। तो अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मांग लेना है। देखिए, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं क्योंकि उनकी जो दुआ होती है
उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई किन्नर अच्छे संपर्क में है, आपसे अच्छा बनता है, तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगा जल में धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रखना है। आजीवन आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर को मां जगदंबा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में मर्द लोग भी किन्नर बनकर दान लेते हैं। असली किन्नर की बात ही कुछ और होती है। उसे देवतुल्य माना जाता है, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना जाता है। जो कुदरती किन्नर होता है उसे किन्नर द्वारा मिला आशीर्वाद स्वयं हीरा बन जाता है, धन बन जाता है, सोना चांदी बन जाता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो मौली धागा भी इस दिन खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को 9 मनोकामना बोलते हुए, नव दुर्गा का ध्यान करते हुए, 9 प्रकार की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और नव दुर्गा माता को इसे समर्पित कर देना है, यानी कि भेंट कर देना है। तो 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होती है, 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। दोस्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे धन स्मृति घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, माता रानी को अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दें, तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाइए, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोरपंख शस्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का जो प्रिय मोरपंख है, अगर घर में लाकर के स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोरपंख ला करके घर में स्थापित करके रखने से ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करते हैं। घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण ये कर देते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं और आपके घर में लगा वस्तु है उसे भी भागाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगाता है, आंगन में लगाता है, पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा माना गया है ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है। क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी जगत, मां लक्ष्मी नारायण जी बसते हैं। और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, तरक्की बढ़ती है, नौकरियां प्राप्त होती हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री हैं जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से हमारे घर में सुख, शांति, वैभव एवं धन धान्य की वृद्धि होती है। और माता रानी की सेविका भी होती है, जो देखती हैं कि माता का भक्त माता रानी के लिए क्या क्या लाया है। वह चीज होना घर में बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में कुछ ना कुछ घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं घर में लाकर के, या फिर नव दुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। नव दुर्गा माता को चांदी का कमल लाइए और समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है 10वीं तिथि को ये कमल आप अपने धन स्थान में रखना, ऐसा माना जाता है। कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं, उतना ही आपको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं राह, यानी कि रास्ता। कमल में जितनी पंखुड़ियां होगी उतनी ही राह से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी कि 8 पंखुड़ी है तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा। कुछ भी मार्ग हो सकता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो घर में त्रिशूल भी खरीद करके ला सकते हैं। जो लोग शत्रु से परेशान रहते हैं, तीनों प्रकार के शूलों से बचना चाहते हैं, शूल चांदी का लाते हैं, तभी इसे उत्तम माना जाता है। आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। देखिए, आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन, अगर सप्तमी के दिन में अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गुड़हल के कौन से फूल लाने हैं? जो रेड कलर के फूल होते हैं, जिसमें जिह्वा निकली हुई होती है, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं
और इस फूल की 21 की संख्या में माला आपको बनानी है। 21 की संख्या में माला बनानी है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप माता काली को चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ही आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी कारणवश नवरात्रि के आप सप्तमी तिथि पर नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को जो गुड़हल की होती है, माला लाल कलर की गुड़हल होते हैं, इसके पुष्प की माला बना करके रात 8 बजे के बाद नवदुर्गा माता को समर्पित कर देना, पहना देना। आपकी इच्छा पूर्ण होने से 1 महीने के भीतर में बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आप भी माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी भी आस्था है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर उपाय करने से गरीबी मिट जाए, कंगाली मिट जाए या फिर पारिवारिक कलह है वो भी दूर हो जाए, तो जो आप वीडियो शेयर करते हैं किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा लेते हैं। समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। ऐसा करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माता सब देखते हैं। धन्यवाद।